वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू यूपीएससी ड्रामा। तो हम लोग पीटी 365 विजन आईएएस का कर रहे हैं। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी आज हम लोगों को करना है कंप्लीट। तो अगेन पीवाईक्यू क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, सब कुछ, और इकोनॉमिक्स के कैसे टॉपिक्स इसके साथ कवर कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई अगर देखा जाए तो आरबीआई प्लेज अ मेजर रोल इन दिस। एंड बात होती है जैसे कि बहुत सारा इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, बहुत सारा लोगों के पास पैसे है, लोग बहुत सारे गुड्स डिमांड कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें, क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो अगेन साइक्लिकल पॉलिसी की काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी किस तरह से होना चाहिए, सब क्या होता है, ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए। तो अगेन लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा, मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी, अपने रेट्स बढ़ा देगी। बैंक के पास रेट्स बढ़ गया, बैंक को ज़्यादा पैसा जमा आरबीआई में करना पड़ रहा है, बैंक के पास पैसा कम है, पैसा उधारी कम दे पाएगा, लोगों के पास पैसा कम आएगा, इन्फ्लेशन अपने आप डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें चलती है। तो इट्स ऑल interconnected. So that's the basic idea. So it's a policy framework that actually allows RBI to manage liquidity and other conditions in a country. Okay, so that is what it does. तो RBI अगर देखा जाए तो अब जैसे नया इंस्ट्रूमेंट लेके आए है, तो ये पुराना ही ICRR, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। तो ICRR की बात करें तो ये अगेन सरप्लस लिक्विडिटी अगर जैसे आ गया, इन्फ्लेशन बहुत है, पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में घूम रहा है, लोगों के पास है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ICRR की बात कर रहे हैं। तो अगेन आरबीआई एक्ट 1934 में जैसे सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, जिसमें कौन कौन आ जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, आरआरबीज, कोऑपरेटिव, इन सबको क्या मेंटेन करना होता है, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब कि अगेन कुछ जो उनके रिजर्व्स होते हैं उसका कुछ पोर्शन जो है उनको कैसे रखना होता है, उनको इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना होता है, ठीक है। किसके पास, अगेन आरबीआई के पास, ये मैंडेटरी है, ठीक है, एज पर द आरबीआई एक्ट 1934। तो ये तो रखते ही हैं। इसके अलावा भी अगर आरबीआई को लगे कि अभी भी है तो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, तो अगेन उसके ऊपर मतलब सीआरआर के ऊपर भी ये कह देंगे ये और पैसा हमको दो, इस पर कोई इंटरेस्ट, जबकि आरबीआई बैंक को नहीं देगी, वो बस ले लेगी पैसा, क्योंकि बहुत मार्केट में लिक्विडिटी है, भैया हमको दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो अगेन ये मैनेज कर लेता है, एक तरह से लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है, बैंकिंग रेजिलियंस की, कल को बैंक रन का सिचुएशन हो तो अगेन आरबीआई के पास भी पैसा इनका डिपॉजिट्स में रहेंगे, बैंक की तरफ से डिक्रीज लेंडिंग हो जाएगा, तो ज़्यादा इन्फ्लेशन इसी तरह से तो कंट्रोल होगा। तो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ आईसीआर। इंक्रीमेंटल है ये, कैश रिजर्व रेशियो से ऊपर लग जाता है, के ऊपर, मतलब इतना उन्होंने कैश रिजर्व रेशियो में कर दिया, अब इंक्रीमेंटल है तो और उन्होंने पैसा डिमांड कर लिया, ठीक है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। इसके अलावा क्या है लिक्विडिटी मैनेजमेंट रूल्स में, टूल्स में, तो एक होता है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ये क्या होता है, ये भी आरबीआई क्या है, एब्जॉर्ब करती है लिक्विडिटी। जैसे बैंक के पास पैसा ज़्यादा है, बैंक से कह देगी भैया जमा कराओ तुम अपना, और इसके अगेंस्ट क्या है वो, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे ऐसे नॉर्मली क्या होता है, पैसा अगर वो देता है बैंक तो उसको क्या मिलती है, उसको आरबीआई से क्या मिलता है, आरबीआई से उसको क्या मिलती है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज़। बट एसडीएफ के केस में क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आरबीआई को नहीं देना होता है। तो दैट्स द बेसिक थिंग, दैट इज़ हाउ दे डू। तो दैट इज़ एसडीएफ का आइडिया। ऑल्टरिंग रेपो एंड रिजर्व रेपो रेट्स। तो रेपो रेट्स क्या होता है, अगेन बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, रेपो रेट्स क्या होता है। तो रेपो रेट्स में भी होता है जैसे कि बैंक के पास जैसे क्या कहते हैं, बैंक के पास ज़्यादा पैसा घूम रहा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो आरबीआई क्या कहेगा, भैया पैसा जमा कराओ, तो वो गया रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट क्या हो गया, तो अब बैंक खुद ही जा रहे हैं कि भैया पैसा ले लो, हमारे को उसके अगेंस्ट कुछ तो मिलेगा, हमको मिल जाएगी सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट में, तो ये लो हमारा पैसा हमको दे दो ये। तो इस तरह से भी होता है। तो दैट्स रेप, मतलब ईजी लैंग्वेज में देखो, लोग इस पर ना 1-1 घंटे के लेक्चर देते हैं, इतना नहीं होता है, हल्का सा एक आइडिया होता है, हल्का सा धीरे धीरे कर लो, सुनो समझो, समझना, अगर एक बार समझ में आ गया ना ये चीज़ें, जो कि बहुत ईजी है, क्योंकि अगर मैं इस पर बहुत ज़्यादा अगर मैं टाइम वेस्ट करूँगी ना तो क्या होगा, आपके दिमाग में लगेगा अरे ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता, ये बहुत ईजी कंसेप्ट है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, वही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का लेन देन, ठीक है। ज़्यादा मार्केट में अगर पैसा है तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर देगी। आपको एक पेपर दे दिया कि हाँ आपको फ्यूचर में हम ऐसे ऐसा पैसा देंगे, आपने उसको पैसा खरीद लेके आपने पैसे से उसको खरीद लिया गवर्नमेंट के उस पेपर को, आपका पैसा तो गया ना आरबीआई के पास, अब आगे से एक पेपर है, आप खर्चा नहीं कर सकते हो। तो एक तरह से इन्फ्लेशन वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता है जो कि एक टेम्प्रेरी लोन फैसिलिटी टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब तरीके होते हैं। तो हमने यहाँ पे आईसीआरआर ये सब रेशियोज कर लिए हैं, ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझो, बिंदास रहो। सरप्लस ट्रांसफ़र बाय आरबीआई, तो ये भी न्यूज़ में है सरप्लस ट्रांसफर्स, क्योंकि देखो आरबीआई हमेशा ना प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि उसको इतना इंटरेस्ट ही आ जाता है ना कि वो प्रॉफिट में आता है। तो क्या कहते हैं,
तो गवर्नमेंट को उसको ट्रांसफ़र करना होता है, जैसे कि बिमल जलन कमेटी ने भी कहा है। और जब से इन्होंने कह दिया तब से आरबीआई जो है अपना पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके एक्सपेंडिचर के लिए ट्रांसफ़र कर देता है। तो दैट इज़ देयर। एंड बस ये पठा ये है, अभी भी ये लोगों का सिस्टम है, स्टेबिलिटी है, सब है, ठीक है, तो बिंदास रहेंगे। ट्रांजिशन फ्रॉम लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, तो लिब्बर से अब लोग ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं। आरबीआई ने कह दिया कि लिब्बर और ये जो है हमारा मिफर यानी कि मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, ये को हम लोग कैटेगोरिकली क्या करेंगे, फेज आउट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, डिपेंड नहीं होंगे इस पर। तो लिब्बर होता क्या है, तो लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट होता क्या है, तो ये एक ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे होता है। अब ये जैसा चल रहा था ना ऊपर नीचे, उसी के हिसाब से बैंक्स जो हैं, मतलब कि इंटरबैंक मार्केट में कैसी चीज़ें चल रही हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स पे कैसे इंटरेस्ट लगना है, वो सबका एक तरह से नहीं होता, एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल बैंक इसी तरह से लिब्बर पे बेस होके बेस करते हैं, ठीक है। बट अब हम लोग क्या करें हैं कि भैया इन सब चीज़ों से हटो, हम लोगों को ऑल्टरनेट रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस रेट्स या अपना खुद का एक डोमेस्टिक सिस्टम होना चाहिए कि हम कैसे चीज़ें करें, ठीक है, हमारे खुद का होना चाहिए। तो जैसे इंडिया का मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट है, ठीक है, MMIFOR, तो हम लोगों का डोमेस्टिक सिस्टम होना चाहिए, उसकी तरफ हम लोग शिफ्ट करने की बात करें। बस हल्का सा आपको पूछ लिया जा सकता है कि लिब्बर क्या होता है, मिफर क्या होता है, ये सब पूछ सकते हैं, बस दैट इज़ देयर। तो आज के इतना सही है। अब इस पर 2 घंटा अगर मॉनेटरी क्लास की मैं बना दूँ, नहीं मतलब फ़ायदा होगा। क्रैश कोर्स में हम लोग सारे रेट्स और एक और बार करेंगे, बट वैसे जितना मैंने आइडिया आपको यहाँ पे बताया ना, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। आप एक बार फिर से ये वीडियो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्वेश्चन है क्या, यूपीएससी PYQ with reference to Indian economy consider following: bank rate, open market operation, public debt, public revenue. Which of the above is the components of the monetary policy? तो देखो बैंक रेट तो है ही, हमने इतने सारे डेट्स की बात करी, ओएमओ भी मैंने एक्सप्लेन किया अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ का। पब्लिक डेट अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है कि वो कितना डेट लेना चाहती है, क्या एक्सपेंडिचर करती है, तो वो एक्चुअली में फिजिकल पॉलिसी पे आ जाता है, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू अगेन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो भी फिजिकल पॉलिसी है। तो आंसर क्या हो गया इसका, सिंपल सी बात है, 1 और 2 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो 1 और 2। नेक्स्ट है क्या, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन? इंडियाज ग्रोथ रेट इंक्रीजेज ड्रास्टिकली, क्यों भैया? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, क्यों भैया? स्केड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट्स, बिल्कुल ये बात है। देखिए SLR क्या होता है कि बैंक्स को कहा जाता है कि भैया थोड़ा सा पैसा हो गया या फिर गोल्ड हो गया जो लिक्विड आसानी से हो जाए, जो जल्दी से मतलब कि जिसकी वैल्यू जल्दी से मतलब कि रियलाइज करी जा सके, वो उन चीज़ों का आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे SLRs वगैरह का मतलब कि आपको जो लिक्विड जल्दी से हो सके उस फॉर्म में ही आपको RBI के पास मतलब कि रखना होगा अलग से, ठीक है। तो ये होता है SLR। तो SLR की अगर डिमांड कम कर दे, रेट्स कम कर दे RBI, तो यानी उनको कम पैसा सेट असाइड करना होगा बैंक्स को, राइट। और बैंक को जब कम पैसा सेट असाइड करना पड़ेगा, यानी इसके ज़्यादा पैसा रहेगा प्रोवाइड करने के लिए लोन्स, तो क्या होगा, तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास लोन ज़्यादा प्रोवाइड है, तो वो ऑब्वियसली लेंडिंग रेट्स कम कर देंगे कि भैया और लोन्स लो हमसे। तो इसका आंसर हो गया क्या, आंसर हो गया इसका 3rd। तो दैट्स द करेक्ट आंसर। सो दिस इज UPSC ड्रामा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।